छाया नाम के सुंदर जंगल में 1 महीने से कोहराम मचा हुआ था। सभी जानवर बहुत ही डरे हुए थे। जंगल से जानवर ऐसे गायब होते थे कि फिर कभी वापस नहीं आते थे। बस कुछ समय बाद उनकी हड्डियां ही दिखाई देती थी। अरे मेरा सोनू कहाँ गया? अभी तो यही खेल रहा था। अरे कोई मेरे बच्चे को हिरण अपने बच्चे के खोने पर जोर जोर से रो रही थी। आखिर एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द सबसे बड़ा जो होता है। उसे यह तो पता था कि अब उसका बेटा वापस नहीं आने वाला, पर उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठानी। उसने उस रहस्य भरे छलावे के बारे में खोज करने का निर्णय लिया। जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं उस रहस्य का पता करके ही रहूंगी। इतना कहकर हिरण वहां से चली गई। कुछ देर बाद हिरण भालू दादा से मिलती है। प्यारे हिरण, तुम्हारे बच्चे के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तुम कर भी क्या सकती हो। उस रहस्य ने ना जाने कितने जानवरों को अपना शिकार बना दिया है। तुम अपना ध्यान रखो, आगे सब ठीक होगा। नहीं भालू दादा, मेरा मन नहीं कह रहा है कि हमारे जंगल के जानवरों को किसी मायावी शक्ति ने गायब किया है। पर हिरण, अगर ऐसा है तो हाथी के बच्चे को किसने मारा? उस पर तो हाथ लगाने के लिए अच्छे से अच्छे जानवर को 10 बार सोचना पड़ता है। नहीं भालू दादा, मेरी बात को समझो। अगर कोई मायावी शक्ति हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रही होती तो हमें उनकी हड्डियां भी देखने को नहीं मिलती। और यहाँ तो अलग ही माहौल है। पहले जानवर गायब होते हैं, फिर कुछ समय बाद उनकी हड्डियां ही मिलती हैं। मुझे तो लगता है कि ये किसी खतरनाक जानवर का काम है जो हमारे जंगल के जानवरों को चुपके चुपके मार रहा है। मुझे लगता है कि हमको इसके बारे में महाराज के पास जाकर बताना चाहिए। नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा। पर क्यों भालू दादा? यह हमारे जंगल की सबसे बड़ी समस्या की बात है। तुम ठीक हो हिरण, पर मैं वहां नहीं जा सकता। भालू दादा, तुम अगर आज हमारे साथ चले आओ तो हमारी पूरे जंगल की परेशानी दूर हो सकती है। इतना सुनकर भालू का मन बदल गया और वह हिरण के साथ चलने को तैयार हो गया। अब हिरण और भालू दोनों मिलकर शेर महाराज के पास जाने लगे। पर हिरण, तुम मुझे एक बात बताओ। तुम जानती हो कि वह कोई मायावी शक्ति नहीं है, और मैं भी इस बात को मान रहा हूं, पर क्या महाराज हमारी बात का भरोसा करेंगे? क्यों नहीं भालू दादा, महाराज को बस अच्छे से समझाने की जरूरत है। और हम पहले हाथी के पास चलेंगे, उसे भी इस बात के बारे में बताएंगे ताकि वो भी महाराज के पास अपनी परेशानी बता सके। अगर ऐसा है तो सिर्फ हाथी क्यों, हमें पूरे जंगल के जानवरों को ले जाना चाहिए। हाँ, ठीक कहा दादा, ऐसा ही करते हैं। फिर भालू और हिरण जंगल के और जानवरों को भी बुलाने के लिए गए। हिरण और भालू हाथी के साथ साथ और जानवरों को भी ले आ गए और महाराज के पास आए। अरे क्या हुआ? आज तुम सभी को कोई दिक्कत हो गई क्या? जंगल का पानी खत्म हो गया या फिर जंगल में आग लग गई? जरा बताओ मुझे। नहीं महाराज, बहुत ही बड़ी परेशानी है। इस जंगल के जानवरों और उनकी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए हम आपके पास आए। ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि जिससे तुम सारे जानवर इतने डरे हुए हो? खुल के बताओ हिरण। महाराज, हमारे जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं और कुछ समय बाद उनका कंकाल ही मिल रहा है। और अब तो मेरा बेटा भी उस परेशानी के चंगुल में फंस गया। पूरे जंगल में मानो कोहराम सा मचा हुआ है। हमें तो जंगल में अकेले घूमने के लिए भी डर लगता है। अब आप ही हमारी मदद करो महाराज। अरे हाँ, मैंने भी उस मायावी शक्ति के बारे में सुना है। लगता है वह मायावी शक्ति एक दिन मुझे भी खा जाएगी। पर हिरण, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह कोई दिखाई देने वाली चीज होती तो हम उससे लड़ लेते, पर उसका तो कोई नामोनिशान नहीं है। पर महाराज, हमें नहीं लगता कि वह कोई मायावी शक्ति है। हिरण, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वह मायावी शक्ति नहीं है तो और क्या है? नहीं महाराज, वह कोई मायावी शक्ति नहीं, बल्कि कोई खतरनाक जानवर है जिसे ना तो आपका डर है और ना ही भगवान का। पर तुम ये कैसे कह सकते हो हिरण? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है।
महाराज, मैंने उसे देखा तो नहीं, पर मेरा विवेक कहता है कि कोई मायावी शक्ति किसी जानवर को गायब करके केवल उसका मांस और खून पीकर ही उसे छोड़ देती है। क्या महाराज, कोई भी जानवर अगर जंगल से गायब होता है तो हमें कुछ दिनों बाद उसके कंकाल जंगल में मिलते हैं? इसका तो मतलब यही हुआ कि वह जानवर उन्हें बहला फुसलाकर अपने पास ले जाता है और फिर उन्हें खाकर उनके कंकाल छोड़ देता है। बात तो तुम्हारी सही है हिरण, मगर तुमने उसे पकड़ने का कैसे सोचा है? महाराज, आज तक जितने भी जानवर जंगल से गायब हुए हैं उन सभी के कंकाल हमें पश्चिम से मिले हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि हम सभी जानवर इकट्ठा होकर पश्चिम की ओर जाएंगे और वहीं उसकी खोज करेंगे। ठीक है हिरण, तुम उसके बारे में खोज खबर लाओ और मुझे बताओ, फिर मैं देखता हूं कि उसे मुझसे कौन बचाता। हिरण, भालू और सभी जानवर जंगल में पश्चिम की ओर गए और उन्होंने उसी दिन से उस खतरनाक जीव की तलाश शुरू कर दी। बहुत दिन बीत गए लेकिन उन्हें किसी भी जानवर के होने का एहसास नहीं हुआ, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन पश्चिम की ओर जाते और वहां खोज करने लगते कि कोई जानवर है या नहीं। अरे हिरण्य, अब क्या करेंगे? हमें तो यहाँ कोई जानवर दिखा ही नहीं। हमने तो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है। अगर वह जानवर यहाँ होता तो हमें जरूर दिखाई देता। उसने तो 4-5 दिन से कोई शिकार भी नहीं किया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नहीं भालू दादा, हमने अभी तक पूरा जंगल नहीं खोजा है। मुझे लगता है हमें आज रात का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वह जानवर रात में निकलता हो। अरे हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तुमने ठीक कहा हिरण, आज हम रात भर उसका इंतजार करेंगे, लेकिन इसमें खतरा भी है, हमें साथ रहना पड़ेगा। हिरण, भालू और जंगल के सभी जानवर उस रात उस जानवर का इंतजार करने के लिए झाड़ियों में छुप गए। तभी अचानक से सरसराहट सी आवाज आई और उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा शेर जा रहा था, जिसके सिर पर एक बड़ा सा काला दाग था। अरे हिरण, वह देखो, वह रहा खतरनाक शेर जो हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रहा था। इसे तो पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भालू दादा, ये तो बहुत ही खतरनाक शेर लगता है। हमें इस समय कोई भी हरकत नहीं करनी होगी। हम कल सुबह महाराज के पास जाएंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। अब महाराज ही हमारे रक्षक बनकर हमें इससे बचाएंगे। अगले दिन डरे सहमे सभी जानवर शेर महाराज के पास गए और उन्हें उस खतरनाक शेर के बारे में बताया जो उस जंगल के जानवरों को खा रहा था। महाराज, हमने कल रात जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हम सभी हैरान रह गए। इस जंगल में एक आपसे भी खतरनाक दिखने वाला शेर है जो इस जंगल के जानवरों को खा रहा है और हमें पता भी नहीं लग रहा है। अरे हिरण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? इस जंगल में भला मेरे अलावा और कौन शेर हो सकता है? मैंने तो इस जंगल में अपने अलावा कभी किसी शेर को देखा तक नहीं। हिरण, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल रात में तुम्हारे साथ उस जंगल में चलूंगा और उस शेर को मैं बताऊंगा कि उसने किस जंगल के जानवरों पर हमला किया है। उसे हमारे जंगल में कोहराम मचाने की बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर महाराज के साथ दिन में ही उस शेर के इलाके की ओर चल दिए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद रात हो गई और अब उस शेर के आने का समय हो गया था। शेर और सभी जानवर पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए और उस शेर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। हिरण्य, देखो, जैसे ही वह शेर आता है तो मैं उसे बताता हूं कि वह किसके जंगल में आतंक फैला रहा है। तभी वहां सभी जानवरों को उस शेर के आने की आवाज सुनाई देती है। सभी जानवर ध्यान से सुनो, मैं उस शेर को मारने जा रहा हूं। अगर तुम्हें लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो तुम सभी मेरे पीछे उसे मारने के लिए मेरा साथ देने आ जाना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वह खतरनाक शेर बाहर आता है तो उस जंगल के राजा शेर महाराज उस पर झपट पड़ते हैं और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें शेर को भी चोट लगती है, लेकिन वह उस खतरनाक शेर को धूल चटा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। तब से उस खतरनाक शेर को भात की सामी
जंगल में शांति का माहौल स्थापित हो जाता है और सभी जानवर खुशी खुशी अपने महाराज के साथ अपने जंगल की ओर चल देते हैं।